ओके, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस एलिग्री, और इसके पहले के जो 7 हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन द सेम वे यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सिंगल ही बनने हैं, जो कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ एन एलिग्री, अगर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया। अगर असर्टिव क्वेश्चन के रूप में बनता है तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, कमेंट ऑन एलिग्री या राइट योर व्यूज़ ऑन एलिग्री, या फिर ऐसे कह दिया कि व्हाट इज़ योर व्यूज़ ऑन एलिग्री। कुछ भी किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जाए तो सिंपल थिंग यही इतनी होगी कि एलिग्री क्या है, इसका आपको आंसर मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ एन एलिग्री, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इससे कुछ एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। जो भी फैक्ट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे उन्हीं फैक्ट्स के बेस पर आपके अलग अलग एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज पर फोकस हम लोग एंड में करने वाले हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशन के बाद। तो अभी आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एन एलिग्री। देखिए, एलिग्री जो वर्ड है, द वर्ड एलिग्री हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन, फ्रॉम ग्रीक रूट, ठीक है। देयर इज ग्रीक वर्ड दैट इज एलेगोरिया। स्पेलिंग में लिख करके आपको बताता हूँ, एलेगोरिया। एक मिनट जस्ट, चलिए स्पेलिंग हम आपको लिख करके बताते हैं एलेगोरिया की। ठीक है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है एलिगोरिया, ठीक। ये आई के ऊपर थोड़ी बिंदी नहीं, एक तिरछी जैसी डंडी होती है, कामा जैसी, ठीक है। तो वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक स्क्रिप्ट है, ठीक है। और इसी का लैटिनाइजेशन हुआ, लैटिन वर्ड बना इससे एलिगोरिया, ठीक है। यहाँ आई आई हो गया, और इसी से इंग्लिश में डेराइव हुआ वर्ड, इसको कहेंगे एलिग्री, ठीक है। एलिग्री और एलेगोरिया का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है दैट इज वेल्ड लैंग्वेज। क्या होता है? वेल्ड, VAI, सॉरी VEI, या फिर फिगरेटिव, फिगरेटिव, क्लियर। मतलब वेल्ड का मतलब होता है, वेल का मतलब होता है घूंघट, पर्दा। यानी कि जो लैंग्वेज पर्दे में हो, एक ऐसी भाषा जिसमें कहा कुछ जा रहा हो, मीनिंग कुछ और निकल, ठीक है। दैट इज एलिग्री। मीन्स एलिग्री एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको वो प्रेजेंट करती है जो आप कहना नहीं चाहते, मीन्स कि इनडायरेक्ट वे में कहना, एक फिगरेटिव लैंग्वेज में कहना एलिग्री है। देखिए, ये तो बात हुई कि वर्ड एलिग्री आया कहाँ से आया। एलिगोरिया ग्रीक टर्म है, ग्रीक, ठीक है। एंड ये लैटिन है, ठीक। यहाँ से निकल कर के आया, जिसका मीनिंग होता है एक वेल्ड लैंग्वेज या फिर फिगरेटिव लैंग्वेज, और या फिर कह सकते हैं सेइंग इन अदर वे। मतलब जो कहना है उसको ना कह करके बात को घुमा करके कहा जाता है। अब एज लिटरेरी जॉनरा अगर हम लोग इसको समझेंगे, देन एलिग्री वाज प्रिवेल्ड इन अर्ली इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज एंग्लो सेक्शन लिटरेचर, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर, ठीक है। मिडिल एजेस में ये पॉपुलर थी, क्लियर। और ये टर्म एक्चुअली है क्या है, एलिग्री एज लिटरेरी टर्म is a kind of narrative or description both in prose and poetry that tells a story another way, or we can say that tells a story symbolically, ठीक है। तो ये जो होता है कि that carries partial veiled meaning behind the actions and the cast of characters, ठीक है। ये दोनों जगह होता है, प्रोज में भी होता है, पोएट्री में भी होता है। मतलब सीधा सीधा है कि इफ we tells a story
with two meanings, that is one is surface meaning, another is hidden meaning, that is known as allegory. ठीक है, तो एलेगरी क्या है, जहां पर एक ऐसी कहानी कही जाए, चाहे प्रोज में चाहे पोएट्री में, जिसके दो अर्थ हो. ठीक है, एक सरफेस मीनिंग हो, एक जिसको लिटरल मीनिंग भी कहेंगे, दूसरा जो है लिटरेरी मीनिंग या हिडन मीनिंग हो. ठीक है, जिसको सिंबॉलिकली मीनिंग को निकाला जा सके, वो क्या होता है, वो एलेगरी होता है. क्लियर. एलेगरी में आगे अगर बात करें तो एम एच अब्राहम ने एलेगरी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है. एम एच अब्राहम ने कहा है दैट इज a narrative, whether in prose or verse, in which the agents and actions and sometimes the setting as well are contrived by the author to make coherent sense on the literal primary level of signification and at the same time communicate a second correlated ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन. मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा कि भाई प्रोज या पोएट्री में एक ऐसा नैरेटिव जिसके दो मीनिंग होते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक जो मीनिंग होता है वो लिटरल या प्राइमरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन होता है, साथ ही साथ एक दूसरा सिग्निफिकेशन लेवल होता है जिसको सेकेंडरी लेवल या सेकेंड ऑर्डर या सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन कहा जाता है. ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, कुछ और भी फॉर्म्स हैं जिनको एलिगोरिकल फॉर्म के रूप में जाना जाता है, उसको भी आपको यही नोट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में. जैसे कि 2-3 फॉर्म्स हैं, उनमें से एक आप लिखेंगे दैट इज फेबल. फेबल के विषय में आपने सुना होगा, ऐसी कहानियाँ जिसमें जानवरों को कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करते हैं मॉरल एजुकेशन के लिए. आपने पढ़ी होंगी ला फॉन्टेन की कहानियाँ. ठीक है, दंत कथाएँ आपने पढ़ी होंगी. ठीक, वो सारी की सारी फेबल्स है. दूसरा एक होती हैं पैराबल्स. पैराबल्स होती हैं. और तीसरी एक होती हैं जिसको एग्जाम्पलम कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पलम कहते हैं. ठीक, और इसी के साथ साथ एक चीजें होती है जिसको प्रोवर्ब कहा जाता है. प्रोवर्ब्स. ठीक है, प्रोवर्ब पूरी कहानी नहीं है, प्रोवर्ब एक सेंटेंस मात्र होता है. ठीक है, एक सेंटेंस में पूरी बात कह लेता है. ठीक है, सिंबॉलिक वे में पूरी बात कह ली जाती है. बाकी ये तीन की तीनों जो है स्टोरीज के रूप में होती हैं, जो कि सिंबॉलिक वे में अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट करती हैं. ये चार के चारों जो है, ऑल फोर आर द टाइप्स ऑफ एलिगरी. एलिगरी के डिफरेंट टाइप्स हैं ये. ठीक है, तो अब इसके बाद बात आती है, भाई ये तो हो गया एलिगरी क्या है. अब अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग बात करें एलिगरी के, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एंशियंट एज टाइम में, मिडिल एजेस में एक आपको मिलता है वर्क, पायर्स प्लाउमैन. प्लाउमैन. ठीक है, एक प्ले है एवरीमैन. एक मोरलिटी प्ले है ये, एवरीमैन जो है एक मोरलिटी प्ले है, यही लिख लीजिए, प्ले है ये. ठीक है, और स्पेंसर का फेरी क्वीन, दी फेरी क्वीन. ये फेरी की स्पेलिंग यही लिखिएगा, क्योंकि स्पेंसर ने यही स्पेलिंग लिखी है. ठीक है, क्वीन में एक एक्स्ट्रा ई लगा हुआ है. ठीक है, द फेरी क्वीन ये एडमंड स्पेंसर की है. एंड देयर आफ्टर ये सारी लगभग 16 सेंचुरी तक की है. ठीक है, क्योंकि एडमंड स्पेंसर 16 सेंचुरी के राइटर थे, एक एलिजाबेथन एज के. और इसके बाद अगर मॉडर्न में हम लोग देखें तो जॉन बनियन का एक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये एक नावल टाइप का है, इसको प्रिकर्सर ऑफ इंग्लिश नावल भी कहा जाता है, और ये प्रोज एलिगरी है. ठीक है, अभी इसको ऊपर का देखेंगे, ये क्या है, ये पोएम है. ठीक है, ये प्ले है, और ये भी क्या है, ये इपिक है. ठीक,
मतलब एलिग्री आपको पोएट्री में भी मिल रही है, प्लेज में भी मिल रही है, और ये कैसी एलिग्री है, ये प्रोज एलिग्री है, ठीक है, ये प्रोज एलिग्री है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो जॉन ड्राइडन, ठीक है, जॉन ड्राइडन का एक फेमस वर्क है दैट इज एब्सलॉम एंड एक्टोफिल, एक्सलॉम एंड एक्टोफिल, ठीक है, एब्सलॉम एंड एक्टोफिल, ये एक पोएटिक एलिग्री है, और इसको जो है पॉलिटिकल एलिग्री भी कहते हैं, पॉलिटिकल एलिग्री भी कहते हैं, ठीक। पॉलिटिकल एलिग्री इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज कि ये एब्सलॉम और एक्टोफिल की जो कहानी है वो बाइबल से ली गई, ठीक है, बाइबलिकल स्टोरी है, बाइबलिकल किंग था, उसकी स्टोरी है, उसके एसेशन की स्टोरी है, जिसको कोरिलेट किया गया है इस बाइबल की इस कहानी के जरिए, जो 17th सेंचुरी में किंग चार्ल्स सेकंड था उसके साथ की जो कहानी थी, उसके समय में जो एक मनमथ रेबेलियन हुआ था, उस कहानी को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, तो इसलिए इसको पॉलिटिकल एलिग्री है। इसी तरीके से जॉन ड्राइडन का ही एक दूसरा एलिग्री है जिसको कहते हैं मैक फ्लैक्नू, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये था एलिग्री के विषय में सिंपल सी कुछ बातें शॉर्ट में। इसके अलावा एक वीडियो में एलिग्री पर और अपलोड करूँगा जो कि थर्ड ईयर के कोर्स में मैंने पढ़ाया हुआ था, वहाँ एलिग्री को हमने और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी, यहाँ से सफिशिएंट मटेरियल आपके पर्पस भर का मिल जाएगा। तो इतना ही, और इसी के साथ आपकी यूनिट 1 फर्स्ट पेपर की यानी कि 104 की जो पहली यूनिट है, ठीक है, वो कंप्लीट होती है। अब सेकेंड यूनिट पर हम लोग बातचीत करेंगे जिसको कहते हैं स्टैंजा फॉर्म्स। वहाँ पर केवल 4 ही स्टैंजा फॉर्म्स हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना है, उन चारों पर डिस्कशन करेंगे। देयर आफ्टर आगे की चर्चा हम लोग तब नेक्स्ट हम लोग 2 यूनिट कर लेने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ जाए, जो सेकंड पेपर आपका है 105 उसकी पहली यूनिट करेंगे, और उसमें पोएम्स जो है कम से कम 2 यूनिट साथ में करते चलेंगे, ठीक। बस इतना सा, देंगे फिर। नमस्कार, जय हिंद।